कोचिंग में आपका स्वागत है। आज फिर मैथ की एक शानदार क्लास में आज आए हैं। समझिए तो यहाँ से 10th स्टार्ट। आज 10th का बेसिक चलेगा, एकदम खतरनाक। 1.1 1.2 एकदम चुटकियों में आप मसल सकते हैं इसको। देखिए आज मतलब आज 10th का 1.1 का बेसिक आज स्टार्ट हो गया। इससे 2 नंबर पूछेगा, चाहे जैसे पूछे हम नहीं जानते, लेकिन पूछेगा गारंटी पूछेगा। 2 नंबर नहीं 3 नंबर का वादा करते हैं, पूछबे करेगा चाहे जो हो जाए। चलिए ठीक है। अब प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम फिर निकलते हुए, क्या है, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, अरे दोस्त वही जो भीड़ में खोने ना दे, एकदम साथ रहे पकड़ पकड़ के, ज्यादा सोचना नहीं, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। अरे वैसा टारगेट बनाइए, वैसा मिशन बनाइए। आपका कोचिंग का नाम ही पड़ता हुआ मिशन कोचिंग, मतलब उस प्रकार का मिशन रखिए जो आपको सोने ना दे, एकदम ठोक देना है। किसे मिशन रखिए, एम्बिशन बना के रखिए, किसे 450 लाना है, 400 लाना है तो लाना है, चाहे जैसे लाए। एकदम 90 पार, मैथ में तो समझिए 95 पार करना है तो करना है, चाहे जैसे करे, अगर कौशल सर न पढ़ रहे हैं तो। चलिए देखिए, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने ना दे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। मतलब आपका जो है पहले कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है हो 0.87 जैसे दिया है तो इसको हो P/Q के रूप में लिखे। किसके रूप में लिखे? P/Q के रूप में लिखे। इसके बाद ये जो प्रश्न पूछता है कभी कभी बार बार पूछ देता है एग्जाम में, इसके लिए बता रहे हैं कि नहीं। बेसिक तो इसका सिर्फ आज मस ही है, मस, ठीक है, मस महत्तम है सिर्फ। लेकिन ये क्लास में कभी कभी एग्जाम में बार बार अक्सर क्या करता रहता है, पूछता रहता है। इस चीज को हम जानते हैं, गेस करते हैं, और गेस में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ये भी गारंटी है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आता है मेरे द्वारा छेके हुए गेस में से, तो उस दिन से कौशल सर जी ट्यूशन बंद करेंगे अपना, यहाँ का भी और ऑनलाइन भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ये गारंटी है, दावा है। अब 0.87 ऊपर लगा है बार, अब पूछे हर बार, है कि नहीं। चलिए इसको कहते हैं बार, मतलब 0.87 है, ठीक है, मतलब 87 को करा P/Q के रूप में लिखे, वो P/Q के रूप में लिखे। ट्रिक भी मिलेगा शानदार, घबराना नहीं है। चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हम लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। शॉर्ट मेथड तो आसान है, सीधा है कि नहीं, सीधे 99 नीचे चपका दीजिए, है कि नहीं। लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पर 0.87 है कि नहीं, या देखिए 0.6 को P/Q के रूप में लिखे, को P/Q के रूप में, एक हम बनाएंगे, एक आप बनाइएगा, ठीक, एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे, वो भी ठीक है। अब 0.6 को P/Q के रूप में लिखना है, ये दोनों सेम है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हो मैथ में जानबे करते हैं बउआ न कौआ कथी कौआ, मनौआ कथी मनौआ। मैथ में करते हैं हो मानवे करबो, है कि नहीं। क्या चीज मानेंगे, तो सबसे प्यारा लेटर मैथ का क्या है, एक्स, है कि नहीं। ऐसे आप जो मानिए, है कि नहीं। हम आज के पर कौशल सर मानते हैं, ठीक है। माना कि के बराबर 0.6, ठीक है, इस समीकरण होता हुआ फर्स्ट, ठीक है। हम मान लिए के बराबर 0.6, इस समीकरण होता हुआ क्या हुआ, फर्स्ट, ठीक है। ऊपर बार है, इसका मतलब 6000 बार है, लाखों बार है, करोड़ों बार है, लेकिन इतना बार है कि आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, 6 6 6 6, अरे 6, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इतना 6 है समीकरण फर्स्ट में, के बराबर मान लिए हम, आप x बराबर मान लीजिएगा, चाहे m बराबर मान लीजिएगा, है कि नहीं। अब हम कैसे बनाएंगे, वो दोनों तरफ क्या कर देंगे, हो अच्छा देखिए एक ऊपर रेकरिंग है, अरे ऐसा ही मानेंगे, x बराबर 0.87, है कि नहीं। अब इस पर 2 ऊपर रेकरिंग है तो 100 से गुना करेंगे, अगर एक ऊपर रेकरिंग है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, हो दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुना करने पर। अब देखिए गुना करिए, हो अगर इसमें 10 से गुना कर दिया जाए तो ये दशमलव कहाँ चल जाएगा, हो एगो के पार ना जाएगा, है कि नहीं। यानी इधर हो जाएगा 10 के, और उधर क्या हो जाएगा 6.6 के ऊपर का चीज रेकरिंग, अरे फैन इसके बाहर जाएगा, इसका मतलब 6 6 6 6 बार है कि नहीं। तो 6.6 के ऊपर क्या चीज रेकरिंग, है कि नहीं। या आप ऐसे लिख सकते हैं ना 0.666, अब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.666, दोनों बात बराबर है, इससे ही कट जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए उसके बाद अब दोनों इस समीकरण क्या हो जाएगा, हो सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने
पर। अब कैसे घटाएंगे हो, तो 10 के है, समीकरण सेकेंड 10 के है, ये फर्स्ट में क्या है, एगो के है, इस पार से इस पार घटेगा, और इस पार का देखिए क्या है 6.6 के ऊपर बार और 0.6, ठीक है। अच्छा बताइए जजमान 10 गो के में से एगो के चल गए तो कै गो के हो गए हो, 9 गो के। अब देखिए 6 में से देखो इच देखो 6.6 के ऊपर रैंकिंग है, मैं 0.6 के ऊपर रैंकिंग, तो इसे कट गया ना, कट गया ना, घट जाएगा ना, घटेगा। देखिए 6.666 है और 0.666 है, 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया तो 0, इधर बच गया क्या दी 6, मतलब यहाँ आ गया 6। अब के बराबर क्या चीज हो गया 6/, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा भाग में, काटेंगे तो क्या हो जाएगा हो 2/3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। समझ में आया, समझ में आया। अब इस पर कैसे गुना करेंगे हो, अब इसको बनाना होगा तो दोनों तरफ कैसे, एक तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.87, अब मन है तो आप भी लिख दीजिए, है कि नहीं, डॉट डॉट डॉट, दोनों तरफ कैसे गुना करेंगे 100 से, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा 87.87 डॉट डॉट डॉट, अब दोनों का क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 100 गो x में से एक गो x जाएगा तो क्या गो x हो 99 गो x, 87 से इसे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 87, मतलब x बराबर 87/99। अच्छा ट्रिक बताओ, ऑब्जेक्टिव में पूछा था तो देखो ट्रिक, ये तो पहले लिख लीजिए, ये पहले लिख लीजिए, आपको होमवर्क में भी बनाना है, इसको क्या बनाना हो 0.26 को, ठीक है, बना के आना है, ठीक है, ये नोट जरूर कर लीजिएगा। अच्छा ट्रिक बताओ, देखो ट्रिक कितना आसान है। अगर एग्जाम में, अरे एग्जाम में कोई भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कहीं रहे, क्या चीज में ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए कितना लाजवाब ट्रिक है, कितना लाजवाब ट्रिक है। अगर ऐसा रहे है कि नहीं, और इसको कहे किसके रूप में लिखना है, वो P/Q के रूप में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर दोनों पर रेकरिंग रहेगा तब, दोनों पर रेकरिंग रहेगा तब, अरे इन्ने वाला के देखेंगे ऊपर और नीचा लिख देंगे जय गो है जय गो नौ, ठीक है, जय गो है जय गो नौ, समझ में आया, समझ में आया। 2 गो है 2 गो 9 और 0.5 रहेगा और ऊपर रेकरिंग रहेगा तो क्या लिखेंगे 5 के ऊपर और 0 जागो है, एगो है ना तो एगो 9, समझ में आया। ट्रिक कितना शानदार है, मतलब जो रहे, अगर दोनों पर रेकरिंग रहे, 3 गो रहे, तीनों पर रेकरिंग रहेगा, अगर 3 गो रहेगा जैसे 0. क्या हो गया 1 2 5, ठीक है, रेकरिंग है तो इसको लिख देंगे 1 2 5 क्या गो 9, 3 गो 9 क्या गो 1 2 3, समझ में आ गया। जो रहेगा काट फाट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ कटने वाला इसको काट लेंगे, ठीक है, नहीं कटने वाला रहेगा तो वही आंसर होगा। समझ में आया, कितना शानदार ट्रिक है। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट में, इसी में दूसरा भी सवाल आता है, कैसा सवाल आता हो तो बड़ी बवाल सवाल आता है। अब देखो कैसा सवाल आता है, हम बताते हैं आपको, अब भी बताते हैं। अब भी कोई सवाल में देखते होइएगा, कोनो सवाल में अक्सर जैसे 0 है ना 2 3 और आई पर रेकरिंग रहता है, मतलब एक ऊपर रेकरिंग रहता है कि नहीं, कोई सवाल में एक ऊपर रेकरिंग रहता है कि नहीं, एक ऊपर रेकरिंग नहीं रहता। इसको कहता है किसके रूप में, को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है, दर्शाइए, ठीक है। अच्छा ऐसे कहेगा ना तो सोचना नहीं है, इसका भी ट्रिक है कि नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ दे कहीं 2 नंबरिया में तो उसको तो बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने से पहले हम क्या कर लेंगे, हम जानते ना मैथ में यही रूल है, हो माना कि सबके बउआ का मनाना पड़ता है कि नहीं, उसी प्रकार सवालों है, इसको बउआ हो x बराबर कितना 0.23, आपको रेकरिंग है ना, मन होगा तो इसे बनाइए 2 3 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं, ठीक। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे हो, अच्छा दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या चीज है 10 से गुना करने पर। इसका ट्रिक मस्त है, इससे बहुत हल्का। पहले इसको ना, इसको करीब ले जाएंगे, रेकरिंग के करीब, उसमें रेकरिंग रहता था तब ना सीधे घटा देते थे ना, इसको पहले किसके करीब ले जाएंगे, रेकरिंग के करीब, तो यहाँ ले जाएंगे तो एगो के बाद जाएगा, इसका मतलब पहले किससे गुना करना हुआ 10 से, ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हो 10x, 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, ये दशमलव कहाँ चल जाएगा, यहाँ ये कहाँ चल जाएगा 2 दशमलव, अच्छा नहीं यहाँ तक गड़बड़ा गया है ना, हो 3 पर ना खाली रेकरिंग है, इसका मतलब 3 3 3 है, क्या चीज है 3 3 3 है, समझ में आया। अब देखिए जब ये यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ चल जाएगा दशमलव, मतलब 2 दशमलव क्या आ जाएगा 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, होगा कि नहीं होगा। अब दोनों तरफ किससे गुना करेंगे हो, अब पुनः इस समीकरण क्या हो गया हो, फर्स्ट पुनः समीकरण, अब पुनः दोनों तरफ किससे गुना करने पर, दोनों पुनः कैसे गुना करेंगे 100 से गुना करने पर, ठीक है। अब 100 से गुना करूँ तो क्या 100 हो जाएगा हो 100x, अब 100 से ना दोनों मिला लिया ना, ये तो चल गया। अब कैसे गुना करेंगे 100 से, तो 100x बराबर इधर सब कहाँ चल जाएगा, देखिए यहाँ आएगा, मतलब क्या आ गया 23, और उसके बाद फिर 3 3 है 3 3 3 हो गया, समीकरण क्या हो गया सेकेंड, समझ में आया। पहले इसके करीब में ले जाएंगे, पहले किसके करीब में ले जाएंगे उससे गुना करेंगे। अगर 2 गो यहाँ जैसे ये नहीं रहे तो पहले करीब में ले जाएंगे,
है कि नहीं? 100 से गुना करेंगे, फिर किससे 1000 से गुना करेंगे, समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे ना, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाइए 100x है कि नहीं? अब इसको इस रूप में घटाते हैं, 23.3333 है कि नहीं? अब उसके बाद घटाना किसको है, 10x को, कितना है 2.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए घटाइए, तो इसे ही तो पूरा कट जाएगा, अरे इधर 3 है गया, इधर क्या बच जाएगा, 23 में से 2 गया था कितना 21, इधर बच जाएगा 100 को में से x, 10 को x जाएगा तो क्या को x, 90 को x बचेगा। तो x बराबर कितना होगा 21 ऊपर, गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, 90 नीचे, समझ में आया? चलिए अच्छा ये समझ में आ गया। 3 से मन होगा तो काट सकते हैं ना, 3 साते 21 3 तिहाई 9, मतलब 7 बटे कितना आ जाता है 30। अब एक ट्रिक दे, ट्रिक को लाजवाब है। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक इतना शानदार है कि पूछबे मत, जब पूछिएगा ना तो फिर बताएंगे, ठीक है। देखिए आपको 0.23 को बनाना है, यही ना करना है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, दोनों को लिख दीजिएगा, क्या चीज, दोनों को, समझ में आया? उसके बाद जो बचल रहेगा, जिस पर रेकरिंग है उसको नहीं, जो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको लिख दीजिएगा, समझ में आया? तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर नहीं है। उसके बाद जिस पर रेकरिंग है उसके लिए एगो 9 दीजिएगा, ठीक है। रेकरिंग क्या पर है, एगो पर, तब क्या 9 मिलेगा, एगो, ठीक है। उसके बाद ठीक है दे दिया। अब जिस पर नहीं है उसके लिए 0 देना है, क्या चीज देना है, 0 देना है। तो किस पर नहीं है, एगो पर नहीं है तो 0 दे दिए। अब बताइए 21 में से 2 गया था, 23 में से 2 गया था, कितना हो गया 21, अब बटे कितना 90 घट गया, अरे भाई 7 बटे कितना आ गया 30, वही ना यार, कितना इजी है, कितना इजी है। पहले क्या करना है, जो रहेगा उसको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देना है, और जिस पर रेकरिंग रहेगा ओकरा साथ ही क्या देना है, 9 देना है। लिखिए लीजिएगा कॉपी में, जो पहले जो रहेगा उसको लिख देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देंगे, है कि नहीं? और उसके बाद जिस पर रेकरिंग रहेगा जगह पर, ओकरा साथ ही क्या, जगह पर रेकरिंग रहेगा वो 9 देंगे, 9 देंगे। और जगह पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके साथ क्या देंगे, 0 देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अच्छा बताइए समझ में आया तो ये बताइए, तो 0.5 है, एक Q बटा Q के रूप में लिखिए, तो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। अरे 5 है तो 5 ऊपर, और जिस पर रेकरिंग है उसका साथी कथी देते हैं, 9 देते हैं ना। अब बिन रेकरिंग बड़ा है उसका साथी 0 देंगे, नहीं ना है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 9। समझ में आया कितना कॉन्सेप्ट है? अच्छा ये बात है। अच्छा बताओ तो एहर के कथी होती, इधर सीधे 0 है ना। अच्छा बताइए तो जजमान 2.23 रहती तक की होती हो आए, अगर 2.23 रहे तब क्या होगा, है कि नहीं? अगर 100 सवाल आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आता है ना। अगर 2.23 रहे तब की होगा, तब भूकंप हो जाते ना। देखियो की होते, यहाँ भी ट्रिक वही लागू, क्या चीज, ट्रिक। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 + 0.23 लिख सकते हैं, 2 + 0.23 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अब इसमें क्या पकड़े हैं वो ट्रिक, इसे 2 प्लस, अब जिस पर रेफरिंग है ऊपर, एगो 9 नीचे, है कि नहीं? लिखेंगे ना क्या, सीधा तो 23/99 हो गया। ये वाला ट्रिक पर बैठ गया, है कि नहीं? क्या है कि हम लोग पढ़े हैं ना 0.23 को ऊपर दोनों पर रेकरिंग रहेंगे तो क्या लिखना है, वो साथी क्या लिखना है, 9 लिखना है ना। तो 2 पर रेकरिंग है तो 2 के साथी क्या लिख दिए 9। अब यहाँ से क्या बना लेना है, बट्टा पर के जोड़, समझ में आ गया? अब जैसा है वो 3.5 रहेगा तो क्या होगा, 3.5 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, 3 प्लस क्या लिख सकते हैं 0.5 ऊपर में रेकरिंग हो गया। अब देखिए 3 है तो 3, यहाँ 0.5 है तो 5 बटे क्या हो जाएगा 9, 5 ऊपर है का साथ क्या लिखेंगे 9। समझ में आया कितना शानदार ट्रिक है कि नहीं? ट्रिक बन जाएगा ऐसा, ऑब्जेक्टिव में भी गर्दा उड़ जाएगा, है कि नहीं? इसके बाद बना लीजिएगा क्या चीज, एलसीएम 9 3 क्या हो जाएगा 27 प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा 9। अब 27 5 क्या हो जाएगा 32 बटे 9। समझ में आया, बन जाएगा। चलिए अच्छा अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। मतलब यहाँ से अब चैप्टर क्या होता हुआ स्टार्ट, ठीक है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, ठीक है। चलो अब 2 नंबर में आओ, मतलब 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका। देखिए लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या चीज, प्रमेयिका। ये है क्या,
देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका जो है ना, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। कितनी संख्याओं? दो संख्याओं के लिए। कितनी संख्याओं के लिए है? दो संख्याओं के लिए। इसमें दो संख्याओं का मान निकलता है, ठीक है। ये दो संख्याओं के लिए मौसा निकलता है। और r बराबर जो है 0 कब होता है? जब अंतिम भाजक, जब r बराबर 0 हो, ठीक है, हो जाए तब अंतिम जो भाजक होगा ना, अंतिम भाजक मौसा होता है। क्या होता है? मौसा होता है। अरे r बराबर अगर 0 हो जाए, अब r क्या है अभी पता चलेगा। r बराबर अगर 0 हो जाए तो अंतिम भाजक क्या होता है? मौसा होता है। जैसे में देखिए, हमको यहाँ पर अगर 5 से भाग देना है 10 में, ठीक है, तब 5 से कितने मरते कटेगा? 2 मरते, 10 कट गया। अब देखिए ये जो हुआ ना, यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो अंतिम भाजक कौन है? 5 है ना भाजक है। इसका मतलब मौसा इसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कै गो मिठाई लेके लो मौसा? 5 गो, ठीक है। अब मौसा 5, तो ए कौन हो जाएगा? ए ई होता है, बी ए होता है, और क्या होता है? क्यों होता है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 जो है आर के क्या है? बराबर है, ठीक है। मतलब आर जो है बी से क्या है? छोटा है, और 0 से बड़ा और बराबर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका मतलब हम जानते हो, एगो सूत्र जानते हैं हिंदी से, भोजपुरिया स्टाइल में, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखो भाजक कौन होता है हो? तो हो भाज्य ये होता है हो जिसमें भाग देते हैं, ठीक है। भाज्य कौन होता है हो? जिसमें भाग देते हैं। और भाजक कौन होता है हो? जिससे भाग देते हैं। क्या होता है? भाजक। और भागफल कौन होता है हो? जितने मरते कटता है, ठीक है, क्या होता है? भागफल। अब शेषफल कौन होता है? जितना नीचा शेष बच जाता है, जितना पानी रह जाता है, क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। अभी कैसे याद करेंगे हो? तो ज्यादा इसमें लफड़ा वाला बात नहीं है, शानदार ट्रिक है वो। एक ए मतलब एक बच्चा क्यों रोबत हो, ठीक हो? लग रहा है एक बच्चा क्यों रोबत हो। एगो बच्चा है, क्या है? जिसे कहते हैं बच्चा। क्यों है तो ना, क्यों रोबत हो? आर से कहते होता है रोना। एक बच्चा क्यों रोबत हो, जहाँ अब काहे रोबत हो? तो देखला वो कहत बा कि हो हमरा 0 के बराबर बच्चा रोबत बा, बच्चा रोबत बा। क्यों रोबत बा? बच्चा छोट हो गेल बा, अइला रोबत बा। आ केकरा बराबर में हो गेल बा हो? 0 के बराबर में, अइला रोबत बा। कैसे ना हो? हमरा कथी बने के हो? हीरो। आ तू बना देला 0, अइला हम रोबे करबो। अइला इसका ट्रिक पर शानदार ट्रिक। एक बच्चा रोवत हो। एक बच्चा क्यों रोता है? किस लिए रोता है? कि इसको 20 से छोटा बच्चा और बच्चा से छोटा और 0 के बराबर बना दिया, इसलिए हो रहा है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो घबराने की बात नहीं है। जैसे हम बता दिए, कहे ना कितने संख्याओं के लिए है? 2 संख्याओं के लिए। जैसे यहाँ पर 50 और 225, ये 2 संख्याओं का क्या ज्ञात करना होगा? मौसा। किस विधि से हो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमिका से, ठीक है। तो यहाँ अच्छा 2 के जगह 5 कोई दिक्कत नहीं है, 222 के निकालते हैं क्या? अरे यार, इसमें भी मैथ में भी जो लिखा गया उसको बना देना है कि नहीं? जो लिखा गया उसको क्या कर देना है? एकदम गर्दा छोड़ा देना है। ये थोड़ी ना मैथ याद करने का चीज है। अब कितना याद कर लेता है कि नहीं? जब यह सवाल पूछा कितना है यादो कर लेता है, कितना याद करवा भी देता है। किसी ये सवाल हमारा का पूछा एग्जाम में, वैसा नहीं करना है यार। मैथ कॉन्सेप्ट का ट्रिक है, ट्रिक से बनाओ, एकदम शानदार बनाओ, ठीक है। चलिए अभी क्या ना बनेगा कि गर्दा उड़ जाएगा यार, गर्दा। चलिए 50 और 222 का निकालना है ना, क्या निकालना है? मौसा निकालना है। चलिए यहाँ लिखेंगे पहले, एग्जाम में कैसे बनाएंगे हो देखिए। पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। हम जानते हैं क्या होता है वो? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जन्मे करता है एक बच्चा क्यों रोए? क्योंकि उसको 20 से क्या बना देवे? छोटा बना देवे, अइला रोए लगे। और 0 के क्या बना देवे? बराबर बना देवे, ठीक है। कितना शानदार है। अब ए कौन हो जाएगा हो? तो एगो एक बच्चा रोबत बा, मतलब इमारत बा, अकेले जो है ना, ये बड़का क्या कर रहा है? मार रहा है। और बी क्या हो जाएगा हो? छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। एक बच्चा क्यों रोबत हो? क्या क्यों रोता है? क्योंकि उसको बच्चा को ना
क्या बना दिया, बच्चा छोटा हो गया है, ठीक है, और जीरो का क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है, इसलिए रोवत है कि नहीं। अब तक ट्रिक बैठत बा, अब ट्रिक बैठत बा कथी हो, सबसे बड़का कौन बा हो 222, तो पहले क्या लिखेंगे 222, उसके बाद ए कौन है हो, अच्छा ए 222 है तो बी कौन होगा, वो जो छोट होगा। अब क्या करना है, भाग देना है, मतलब 50 से 222 में क्या करना है, भाग देना है। तो क्या मरते कटेगा हो, 4 मरते 0 और 5 का 20 कट गया, 2 में से 0 गया तो क्या हो गया 2, और 2 में से 0 गया तो क्या हो गया 2, ये तो गया, और 22 से किस में लगाएंगे हो 50 में, तो 22 दूना क्या हो जाएगा हो 44, तो घटेगा तो कितना बचेगा हो 6। अब जब 6 बच गया तो फिर 6 से किस में लगाएंगे हो 22 में, मसा ऐसा ही नहीं, जब तक कटे नहीं, जब तक छोड़ना नहीं है। अब 6 3 क्या हो गया हो 18, अब 22 में से घटाइए 18, कितना बचेगा हो 4, अब 4 को लगाएंगे एक मरते, कितना आ गया 2, और 2 दूना 4, कहानी खत्म, क्या आ गया 0। तब समझ गए हो, जब r बराबर क्या हो जाए 0, तो अंतिम भाजक क्या होता है, मसा होता है। तो अंतिम भाजक कौन है 2, इसका मसा, इसका मतलब इसका मसा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 50 से क्या मरते कटाए हो 4 मरते, ठीक है, शेषफल कितना आया 22। अब उसके बाद देखिए अब किस में लगाए भाग 50 में, ठीक है, किससे लगाए, क्या मरते लगाए, शेषफल कितना 6। उसके बाद देखिए फिर 22 में भाग दिए किससे 6 से, उसके बाद कितना मरते 3 मरते, शेषफल आ गया 4। उसके बाद दिए किस में भाग 6 में, किससे 4 से, फिर गुने कै मरते कटे 1 मरते, अब घटा तो कितना आया 2, फिर 4 है, 4 में किससे दिए 2 से, अब 2 गुने क्या हो गया 2, अब प्लस क्या बच गया 0, है कि नहीं, मतलब यहाँ r बराबर क्या आ गया 0। तो मसा बराबर क्या हो जाएगा हो, मसा बराबर जो अंतिम भाजक है मसा बराबर 2, है कि नहीं। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और आपका होमवर्क रह गया बहुत आसान सा सवाल, 8 और 160 का मसा ज्ञात करना है, 25 और 130 का मसा ज्ञात करना है, 196 और 13 का मसा ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में 1.1 चैप्टर के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमको लग गया आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।